हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, 2017 के अंदर आया ये एग्ज़ाम में, 18 में, 19 में, 20 में, 4 सालों से लगातार आया था। फिर उसके बाद 23 में आया और हो भी सकता है 2025 में आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाए। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य भार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसका, हमें मेन फोकस करना है माध्य पे। इंग्लिश में हम इसको मीन कहते हैं। इस चीज को निकालने के लिए जो माध्य है, हमारे पास तीन विधियां होती हैं। नंबर एक होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। एंड देन सेकेंड होता है कल्पित माध्य विधि, एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। देन हमारे पास थर्ड वन होता है पग विचलन विधि, एक्स बार बराबर ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू में एच। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने वाले हैं। देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को पग विचलन विधि से सॉल्व करके बताऊंगा और कल्पित विधि को भी वहीं पे आप लोगों को आइडिया दे दूंगा कि किस प्रकार से होता है सब कुछ। ठीक है, तो पग विचलन विधि होती है जो काफी इंपॉर्टेंट, मतलब इजी कह सकते हैं इसको, इजी विधि कह सकते हैं हम पग विचलन विधि को। और जो प्रत्यक्ष विधि होती है, यहाँ पे जब डाटा थोड़ा सा बड़ा बड़ा दे रखा होता है, लाइक देखो ये हमारे पास में जो वर्ग अंतराल है 100 से 150 दे रखा है, 150 से 200 है, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। तो ये डाटा थोड़ा बड़ा है। जब डाटा छोटा होता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप वाले में तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है, तो वहाँ से हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। परंतु अभी मैं इस क्वेश्चन को भी प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो स्टार्ट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा। तो सॉल्यूशन प्रत्यक्ष विधि लिख देते हैं ऊपर ही, प्रत्यक्ष विधि। और चाहो तो प्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला भी लिख देते हो, एक्स बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। तो अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है कि एफ आई क्या है, यहाँ पर एक्स आई क्या है, इन चीज़ों को निकालने का। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो टेबल स्टार्ट करते हैं, यहीं पे बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, जिसको हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। यहाँ वर्ग अंतराल हो जाएगा, यहाँ बारंबारता हो जाएगी, बारता। ठीक है, बारंबारता हुई और यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई और यहाँ पे एफ आई एक्स आई लिख देते हैं एक, और बस। और ये हमारे पास में एफ आई होता है बेटा। ये हमें एक टेबल फॉर्म करनी होती है प्रत्यक्ष विधि के लिए, और कोई टेबल नहीं बनानी है। जब जब हम प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे ये टेबल बना लेनी है। और इसके अंदर स्टार्ट कर देते हैं, जो भी चीज़ें दे रखी हैं। 100 से 150 है, एंड 150 से 200 दे रखा है भाई, 200 से 250 हो गया, 250 से 300 है, 250 से 300, और 300 से 350, ये हमारे पास दे रखा है। एफ आई भी दे रखी है, बारंबारता जिसको कहते हैं हम। एफ आई भी लिख देते हैं, कितनी है, 4, 5, बार है, 2, 2। यहाँ 4 है, 5 है, बार है, 2, 2। ये हमारे पास में दे रखा था। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, जो हमारे पास में वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कहने का सेंस, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं जब भी हम एक्स आई निकालने की बात करेंगे। हिंदी में इसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है भाई बेटा, एक्स आई बराबर होती है वर्ग चिन्ह। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों में आ जाते हैं, वर्ग चिन्ह निकालो। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 125। ठीक है, ऐसे ही जब 150 और 200 के बीच की बात करेंगे तो 175 हो जाता है। 200 और 250 के बीच की बात करेंगे तो हमारे पास में 225 हो जाता है। इनको ऐड करके 2 से भाग कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 550, और 550 को 2 से भाग करेंगे तो बेटा 275 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार इसे करेंगे तो ये 325 हो जाएगा।
ये तो हमारे पास xi निकल गया। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को fi xi निकालनी है, मतलब इस fi की और इस xi की गुना करनी है। अब डाटा दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, तो कैलकुलेशन इस विधि के अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है प्रत्यक्ष विधि के अंदर, अगर डाटा बड़ा हो जाए। और डाटा छोटा होता है तो फिर कैलकुलेशन इजी होती है, सॉल्व इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब 4 गुना 125 करेंगे, क्योंकि गुना है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में गुना करनी है। तो 4 गुना 125 कितना हो जाएगा बेटा, ये 500 हो जाएगा। फिर 5 गुना 175 करेंगे तो 875 हो जाएगा। फिर 12 गुना 225 करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 दूनी 24 और 3 हमारे पास बेटा 27 हो जाएंगे, ये 2700 हुआ। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 550, एंड 2 की और 325 की गुना करेंगे तो 650 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हमें इस विधि के लिए चाहिए क्या, यहाँ पे दिख रहा होगा इसे, समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन का मतलब होता है बेटा जोड़, और समेशन एफ आई, ठीक है। और एफ आई का है हमारे पास में, एफ आई ये है सारे के सारे, तो इनको हमें समेशन एफ आई करना पड़ेगा। ये दो चीज हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ से। समेशन एफ आई, इन सभी को जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 9 और 12 21, 21 और 2 23, 2 25, तो ये हमारे पास 25 हुआ। और समेशन एफ आई एक्स आई इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 5 हुआ, ये 7, 7 5 12 और 5 17 का 7 का हो जाएगा, 8 5 13, 7 20, 5 25, 6 31 और 1 हासिल का 32 हो जाएगा, 2 और 3 5। बेटा ये हमारे पास 5275 आ चुका है। क्या आ गया, यहाँ पे लिख भी देना है इसके सामने, समेशन एफ आई यू आई बराबर, सॉरी एफ आई एक्स आई बराबर 5275। अब हमारे पास में जो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब x बार बराबर समेशन एफ आई की जगह ये वैल्यूज रख देंगे अपॉन में 25। तो इसको जस्ट डिवाइड करना है हमें, 25 से इसको डिवाइड करूंगा तो 25 दूनी 50, 2 बचेंगे और फिर उतार लेंगे 7 का, यहाँ पे भी करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को। 25 दूनी 50 आएगा, 2 बचे उतारे 7, 25 एकम 25, 2 बचे 5 उतार लिया, 25 एकम 25। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 211 आ जाएगा। यहाँ से जो x बार है, जो माध्य है, हमारे पास 211 आ चुका है। ये आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर का आया हुआ था, और देख भी सकते हो 5 सालों से आ ही रहा है लगभग। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी क्वेश्चन को पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे, और वहां पे आप लोगों को देखने से पता चलेगा, जो यहाँ पे ये कैलकुलेशन दिखाई दी है भारी भरकम टाइप की, एक्स आई निकालते टाइम ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन, तो एक्स आई तो हमेशा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ऐड करने एंड देन डिवाइड करना है, निकल जाएगा इजीली। लेकिन जब हम गुना की बात करते हैं, तो गुना के टाइम पे ये कैलकुलेशन हो चुकी है, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई दे रही होगी, इतनी बड़ी बड़ी हो गया ना। फिर इन सबको ऐड भी करना है, ये भी काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हुई है। अब तो 25 से डिवाइड करना आया था, कई बार हो जाता है कि कोई और नंबर आ जाता है बड़ा सा अजीब सा, तो उससे डिवाइड करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है, जिसको करने में टाइम लग जाता है, कई बार कैलकुलेशन एरर भी हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पग विचलन विधि से बताएंगे आपको किस प्रकार क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।